जो हमारी 9 साल से सरकार रही है उसमें अगर आप देखेंगे कि तमाम जितनी भी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा हो, दाल हो, जो अर्थव्यवस्था है देश की चौपट हो गई है। बेरोजगारी 30 से लेकर 40% जो है वो हो गई है और 64% जो है जो जीएसटी है वो गरीब आदमी से ली जा रही है, गरीब आदमी से। और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनसे मात्र 4% जीएसटी ली जा रही है। जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिसकी वजह से 1,84,000 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और हमारे देश में जो बिलियनियर्स हैं उनकी तादाद 102 से बढ़कर 166 बढ़ गई है। अडानी जी को 2017 से 2022 में से लेकर 14 गुना उनको जो है लाभ हुआ है। ये कौन सा करिश्मा था कि कोविड के दौरान इतना बड़ा करिश्मा वो कर दें। और अगर आप देखेंगे कि नोटबंदी इन्होंने करी, लोगों को लाइन में लगा दिया, लोगों ने लाठियां भी खाई, लोग समझ रहे थे कि काला धन आ जाएगा, लेकिन काला धन तो आया नहीं। ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक उसके बारे में कोई खुलासा किया है, बल्कि जो कैश फ्लो है उसमें जो है 2016 से लेकर 2022 में 7 से 71% वृद्धि हुई है। 71% वृद्धि हुई है कैश फ्लो में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काला धन था अब उसको सफेद करने के लिए 2000 के नोटों को पे बैन लगा दी है, क्योंकि इसमें बगैर आईडी के 2000 के नोट को जमा करवा रहे हैं। तो किसका धन है? अभी हमारे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में और एक राज्य में और हमारे चुनाव हैं। तो भाजपा वाले पहले तो अपने अच्छे अच्छे दफ्तर बना लिए हैं, अब वो फंड को जो है, आप बताइए बगैर आईडी के ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिससे ये पता लगेगा कि किसका पैसा है? तो काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। और जीएसटी जो है उसमें हर चीज पे जीएसटी लगा रहे, जूता लो, कपड़ा लो, कोई भी चीज लो, गरीब आदमी पे जीएसटी लग रही है। और कॉर्पोरेट हाउसेस को ये मदद दे रहे हैं। और जो प्रोडक्शन इंसेंटिव है वो 1.79 लाख करोड़ का जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको इससे फायदा हुआ है। और जो 30 से 22% इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, उससे लॉस हुआ है 1.84 लाख करोड़ का। जबकि जो हमारी मध्यम वर्ग की जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है कोई इंसेंटिव नहीं दिया, केवल 20% लोगों को इंसेंटिव दिया है। आप जानते हैं कि रोजगार सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्रीज वो देती हैं। तो हमारा रोजगार कम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, दूसरा सवाल है हमारा, ये सवाल है हमारे कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाए? आखिर नोटबंदी की जरूरत क्या थी? कोविड के दौरान जो है ऐसा कौन सा जादू की छड़ी थी कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं वो और जो उनका मुनाफा है 14 गुना बढ़ गया। कृषि के मामले में
अगर आप देखेंगे कि काला कानून इन्होंने 2020 में लगाया, इसमें 700 हमारे किसानों ने कुर्बानी दी। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए इनको प्रॉफिट हुआ, जो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनको 34,929 रुपए का फायदा हुआ, और किसान को जो क्रॉप इंश्योरेंस मिलती है उसमें इतने इन्होंने ईफर बर्ड्स लगा रखे हैं कि उनको पूरा मुनाफा जो उनको क्रॉप इंश्योरेंस में जो फसल बीमा के अंदर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उसमें ऊपर 12% जीएसटी लगा दी। टायर हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, उस पर 18% जीएसटी लगा दी। फर्टिलाइजर पे 5%, पेस्टिसाइड पे 18%, और सब्सिडी जो है वो 25% कम कर दी, जिससे कि 2.25 लाख करोड़ का कमी आई है सब्सिडी में। 2014 के अंदर से लेकर 2022 में देखेंगे जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो कर्जा है 2014 में 9.6 लाख था, वो बढ़कर 23.44 लाख हो गया है। इसी तरीके से औसतन जो किसान की आय है वो 27 रुपए है केवल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर बजट है उसमें 8,000 का कमी लाए, 8,000 करोड़ का कमी लेके आए। फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो वायदा किया था किसानों को, और जो उन पे डंडे बरसाए थे, उनके साथ जो जातियां की थी, किले ठोक दी थी, आज तक जो न्यूनतम मूल्य है उसके बारे में सरकार कोई नया कानून लेके नहीं आई। दूसरा प्रश्न हमारा सरकार से ये है कि जो आपने वायदे किए थे इसके बारे में पूरा क्यों नहीं किया? आपने जीएसटी, कोविड आपने क्यों लगाया? तीसरा हमारा है भ्रष्टाचार। यानी मोदी जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। जितने भी आपके बंदरगाह हैं, आपकी जो एलआईसी से 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि वहां से शेयर जो है अडानी साहब ने लिए, जो कि 30 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा अडानी जी हजम कर गए। और इसके अलावा 2014 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 बिलियनियर लोन जो है अडानी को ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां की कोल माइंस के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कर्जा देना नहीं दिया तो उनको कर्जा दिया। भाई ये कर्जा किस कारण दिया गया, क्यों दिया गया? अडानी से ऐसा कैसा प्यार है? और जो राहुल जी ने प्रश्न किया था कि अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में आपने सिफारिश क्यों करी? आपने इतने सारे माइंस, आपके सड़कें, आपकी एनर्जी, आपकी गैस, इनके ऊपर सारे आपको सारे क्यों मिल रहे हैं? आपको सारे जितने भी जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज एयरपोर्ट हो आपका अहमदाबाद का, लखनऊ का, बेंगलोर का, जयपुर का, गुवाहाटी का, तिरुवनंतपुरम में 6 एयरपोर्ट इनको दिए, उसके बाद उनको प्राइवेटाइज कर दिया। यानी इनको पहले एलोकेशन किया, उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और किसानों को जो है अडानी ने, जब हमारी सरकार थी, जब मैं बिजली मंत्री था, तो हमने उनसे 2 रुपए के हिसाब से 15 साल तक का करार किया था।
हरियाणा की बीजेपी सरकार ने उसको बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया। आखिर क्यों किया, इसके बारे में बताएं। अभी झारखंड के अंदर भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसके बारे में जो बैंक के डिफॉल्टर्स हैं उनको कई प्रोजेक्ट दे दिए बीजेपी की सरकार ने। कैसे दिए, क्यों दिए, सरकार को पता नहीं है। और बीजेपी ने आपके कोल्स के और कई चीजों के इन्होंने जो है उसी तरीके से जो बैंक डिफॉल्टर्स हैं मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पे 13,000 करोड़, विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ रुपए और 50 बैंक डिफॉल्टर ऐसे हैं जिनका 68,607 करोड़ रुपए इनके राइट ऑफ कर दिए। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे। मजदूर का अगर 1 लाख रुपया भी कर्जा है उसको सलाखों के पीछे कर देंगे, किसानों को सलाखों के पीछे कर देंगे, व्यापारी पे जीएसटी लगा देंगे। पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ रुपया, उसके ऊपर कोई आप आरटीआई नहीं ले सकते हैं। इन्होंने 3100 करोड़ रुपए खर्च किए वेंटिलेटर्स पे, जबकि एक ज्योति सीएनसी कंपनी है उसने एम्बू बैग ले लिए वेंटिलेटर्स के बजाय। तो ये मैं आपको मुद्दे बता रहा हूं कि इन्होंने किस तरीके से देश को लूटा है। अब जो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो बीजेपी में चला जाता है वो बिल्कुल धुल के साफ हो जाता है। हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको चिट स्कैम में वो इन्वॉल्व थे, उनको माफ कर दिया। जो कर्नाटका में बिलेरी ब्रदर्स हैं उनके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का जो है स्कैम था, उनको वॉशिंग मशीन में गए, साफ हो गए। येदुरप्पा जी भी साफ हो गए। हमारे कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा के थे उन पे ईडी की रेड लगनी थी, उनको भी साफ कर दिया। नारायण राणे हैं। तो मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं जिनके बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि इन लोगों ने लोगों पे कितनी जातियां करी हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री चीन से क्यों घबराते हैं इतने, जिन्होंने आपके चीन के अंदर जो है हमारा 1500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में आके घुस गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को क्लीन चिट दिया चीन को और झूला झुलाया उनको। और गलवान, पेंगोंग, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग जो है उसको बफर जोन बना दिया। करीबन 15-20 किलोमीटर का दायरा है जो पहले हमारे एरिया में आता था, उसको बफर जोन बना दिया। और अभी जो है वो 15 और 20 किलोमीटर और मांग रहे हैं कि बफर जोन बनाया जाए। और तवांग और अरुणाचल प्रदेश में वो कहते हैं हमारा प्रदेश है, हमारे मुल्क के हिस्से में आता है। तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान तो कर्जे में डूब रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। आज चीन हमारी उनकी जो पनडुब्बियां हैं श्रीलंका और अन्य जो द्वीप हैं वहां तक पहुंच चुकी है। तो असली खतरा हमारे लिए क्या है? चीन है। पुलवामा अटैक हुआ, सतपाल मलिक जी ने पोल खोल दी। हेलीकॉप्टर मांगे थे, हेलीकॉप्टर नहीं दिए। उसका ये हर्ष हुआ कि 2500 जवानों को कॉन्वॉय में भेजा। मैं फौज में रहा हूं, मैं आर्मी में कैप्टन था। 6 गाड़ियों से ज्यादा कॉन्वॉय में नहीं चलते हैं। आगे बक्सर बंद गाड़ियां चलती हैं, रोड क्लियरेंस होता है, जितने भी नाके होते हैं वहां पिकेटिंग होती है। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? सतपाल मलिक जी ने जब वो अटैक हुआ
प्रधानमंत्री मोदी जी टाइगर शो देख रहे थे नेशनल पार्क में। ये इनका राष्ट्रवाद है। 40 जवान शहीद हो जाएं और गवर्नर की हिम्मत ना पड़े, आपके एनआईए के चीफ की हिम्मत ना पड़े कि प्रधानमंत्री को जाके बताएं कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए, और बालकोट में अटैक कर 2019 में उन शहीदों के नाम पर इन्होंने इलेक्शन जीता 2019 का। मेरा आरोप है उनके ऊपर, इसका जवाब दें वो। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन अधिकारी जिम्मेवार है कि जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जो वीरांगना है, तो 40 जवान हमारे शहीद हुए, उसका जवाब कौन देगा? उनकी शहादत को कौन पूर्ति करेगा? उसी तरीके से आपके मणिपुर में देख लीजिए आप क्या हालात हैं। वहां पर जो है, जो ट्राइबल आदमी है और जो मैथीज हैं, उनके बीच में विवाद पैदा कर दिया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री कहा करते कि सबसे भ्रष्ट आदमी है। आज जो है वो मुख्यमंत्री बन गया, अग्निपथ योजना लेके आ गए। अरे कभी आपने 4 साल के ठेके पे अगर आप फौज को डालेंगे, मैं फौज में रहा हूं, मैं अग्निपथ योजना लाने की जरूरत क्या थी? उसका एक ही मकसद है, नो रैंक नो पेंशन। प्रधानमंत्री का नारा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब है नो रैंक नो पेंशन। 4 साल में देखिए 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, उसके बाद बचे 3 साल। अगर टैंक जहां जिसमें मैं था, जहां टैंक चलते हैं, जो तोप चलाता है, जो सिग्नल्स में होता है, उसको 1 साल तो पता लगेगा कि ये इक्विपमेंट चलते कैसे हैं, इतने में बाहर हो लेगा। किसी भाई की अगर सगाई भी हो रही होगी तो वो भी टूट जाएगी। भाई मोदी जी, आप इन जवानों के साथ जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके साथ आप इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सामाजिक सद्भाव, आप देखेंगे कि महिलाओं पर 2013 से लेकर 2013 में 3.1 लाख उनके खिलाफ, उनके ऊपर जो है एट्रोसिटीज होती थी, उनका शोषण किया जाता था, वो बढ़कर 4.3 लाख हो गया। और बड़े शर्म की बात है कि हमारे बॉक्सर जो हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट और अन्य जो है लोग हैं, वो लोग जो है धरना पे बैठे हैं। और कुलदीप सेंगर जैसे, ब्रिजभूषण जैसे व्यक्ति, वो जो है जो रेपिस्ट हैं, उनको जो है सरकार जो है संरक्षण देती है। ब्रिजभूषण के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? क्या कारण है कि केवल एक जाति के लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं? आप देश में क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं आप? जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, 2013 में 37,327 उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, वो बढ़कर 50,908 हो गई है, यानी 23% का इजाफा हुआ है। बिल्किस बानो केस में जो रेपिस्ट थे उनको बरी कर दिया, उनको जो है 14 साल में छोड़ दिया। मास रेप हुआ और उनको माला पहनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं आया, ना तो हमारे पहलवानों के बारे में जो देश का मेडल लेके आते हैं, जो देश का नाम कमाते हैं, उनके साथ यौन शोषण हो। ब्रिजभूषण के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपके कुलदीप सेंगर के घर के ऊपर क्यों नहीं चलाया? आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस है, जो इन्होंने अभी आरक्षण दिया है, उसमें SC ST OBC को बाहर कर दिया। मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू मुस्लिम राइट्स कराते हैं। दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे जो सचिव हैं OBC के 69 सेक्रेटरीज हैं केंद्र में, उनमें से एक भी OBC का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद OBC से आते हैं, क्या एक भी OBC उनको नहीं मिला? ये एक भी OBC को लें। आज ये अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं।